हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है। तो आपके सिलेबस के मुताबिक आपके थर्ड यूनिट में जो है आता है मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है। तो मार्केट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन देखिए, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। ठीक है। चार्ट के मुताबिक देखो आपको, ताकि समझाने के लिए ये आपको ओवरव्यू देगा मार्केट सेगमेंटेशन का। ठीक है। देखो सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि मार्केट को जो है, सबसे पहले जो एक कंपनी होता है, एक कंपनी सबसे पहले जो है वो क्या करता है, मार्केट को सेगमेंट करता है, डिवाइड करता है। सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना। ठीक है। मार्केट को सेगमेंटेशन करता है। तो ताकि मार्केट को सेगमेंटेशन क्यों करता है, देखो यहाँ, ताकि वो सक्सेसफुल हो। ठीक है। एक पर्टिकुलर मार्केट को जो है टारगेट कर पाए, क्योंकि देखो एक मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। एक कंपनी जो है हर कोई प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता है। ठीक है। तो जैसे मार्केट में होंगे वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, ले लो एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ पे बसेस होंगे। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आता है बस आता है। ठीक है। जैसे कार्स होंगे, तो कार्स में भी कोई बहुत टाइप्स के कार्स होते हैं। ठीक है। तो और डिफरेंट कंपनीज वो सेल करते हैं। और जैसे लोड कैरियर है, टैक्सी है। ठीक है। तो बड़ी कार है, छोटी कार होती है। तो तो क्या है कि ये सारे ट्रांसपोर्टेशंस के वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक ही हिसाब से इसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि ये कंपनी क्या करता है, सेल करता है मार्केट में। तो ये एक ही कंपनी सेल नहीं कर रहा होता है, हर डिफरेंट जो है बहुत सारे कंपनी जो है वो सेल कर रही होती है। ठीक है। डिफरेंट ब्रांड के। तो कंपनी क्या करता है मार्केट में, कंपनी क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही सेल करता है मार्केट में। ठीक है। क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट तो वो सेल नहीं कर सकता है, उसके लिए उतनी बजट भी नहीं होती, और वो सक्सेसफुल नहीं रहता है, इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ठीक है। तो कंपनी क्या करता है, अपने मुताबिक जो है, अपने जो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें वो जो कंपनी होता है जिसमें वो अच्छा कर सकता है। ठीक है। जिस काम में वो अच्छा कर सकता है वही प्रोडक्ट वो सेल करता है। ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है, मार्केट को सेगमेंट करता है, डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, सर्कल एक दिखाया हुआ है, सेगमेंटेशन के नीचे सर्कल एक दिखाया हुआ है। ये पूरा जो है सर्कल है मार्केट है, इसको क्या किया, लाइनिंग की दिए हुआ है। ठीक है। ये है क्या है, डिवाइड करा हुआ है। ठीक है। इस मार्केट को वो डिवाइड करता है सबसे पहले कंपनी, फिर उसके बाद सेगमेंट जब किया, डिवाइड किया, उसके बाद टारगेट करता है। टारगेट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वो जो है, जब डिवाइड करता है मार्केट को, वो पर्टिकुलर सेक्टर को जो है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो है टारगेटिंग में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो सेल करता है। ठीक है। टारगेट करके पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करता है, जिस कस्टमर्स को टारगेट करता है, जिसको वो सेल करेगा। ठीक है। फिर टारगेटिंग करता है, फिर उसके बाद पोजीशनिंग करता है। यहाँ पे देखो दिखाया हुआ ये छोटे छोटे जो सर्कल्स है वो प्रोडक्ट है। तो ये जो येलो वाला है वो जो है कंपनी, देखो यहाँ पे दिखाया कि कंपनी ने, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये जो है सिलेक्ट किया है, इतने सारे प्रोडक्ट्स में तो ये वाला सेल किया है, प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट किया है ताकि वो सेल करे। पोजीशनिंग में क्या होता है, वो क्या करता है, पोजीशनिंग देखो, टारगेटिंग के बाद वो पोजीशनिंग करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, सेल करता है। ठीक है। प्रमोट करता है, प्रमोशन करता है, एक पोजीशनिंग बनाता है मार्केट में। फिर उसके बाद क्या करता है, अप्रोच करता है। ठीक है। अप्रोचिंग में क्या करता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो है, कस्टमर के मुताबिक प्राइस सेट करता है, प्रमोशन करता है। ठीक है। प्लेस सेट करता है, और प्रोडक्ट के फीचर्स देखो, जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स के मुताबिक जो है प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है। अप्रोच, फिर पोजीशनिंग, देखो सबसे पहले सेगमेंटेशन होता है, कंपनी सबसे पहले क्या करता है, सेगमेंटेशन करता है, फिर उसके बाद आता है टारगेटिंग, फिर उसके बाद पोजीशनिंग आता है, फिर उसके बाद अप्रोचिंग आता है, फिर उसके बाद जो है, ये जब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग होता है, फिर उसके बाद प्राइस सेट होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट की फीचर सेट करता है वो, प्लेस सेट करता है। ठीक है। तो प्रमोशन करता है उसके बाद। ठीक है। पहले क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। ठीक है।
तो इसको हम आगे वाले में ये एक ओवरव्यू दिया था, ठीक है, ये एक ओवरव्यू दिया है आपको, ताकि जो है आपको एक आइडिया मिल जाए कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, देखो सेगमेंटेशन में आइडेंटिफाई करते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ कस्टमर। देखो मीनिंगफुल कस्टमर एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ आपकी आपकी कंपनी जो है, एक कंपनी क्या करता है, एक पर्टिकुलर कस्टमर्स को ही टारगेट करता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है सेगमेंटेशन करता है, ठीक है। आप देखते हो कि कौन कौन से कस्टमर जो है आपको उसको सेल कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि आप चाइल्ड के लिए प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जॉनसन आपने सोप देखा होगा, ठीक है। तो आप और जॉनसन पाउडर्स होते हैं, वो क्या होता है, जो जॉनसन कंपनी है वो जॉनसन सोप बेचता है, जॉनसन पाउडर्स बेचता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली एक चाइल्ड को ही टारगेट करता है, ठीक है, सेल भी करता है चाइल्ड के लिए। तो वो काफ़ी पोजीशनिंग बनाया हुआ है कंपनी ने मार्केट में। आप देखोगे, आपने देखा भी होगा, बल्कि आपके घर में भी लाते होंगे बच्चों के लिए, ठीक है, जॉनसन सोप्स, जॉनसन्स ये पाउडर, ठीक है। आपने कभी देखा क्या ऐसा कि जॉनसन बड़े लोगों के लिए, मैन के लिए भी होगा, एडल्ट के लिए भी जॉनसन पाउडर होता है? नहीं। जॉनसन सोप देखा आपने? तो नहीं, वो वैसा वो लोग उनके लिए नहीं बेचते, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एज के लिए बेचते हैं, जैसे चाइल्ड बच्चों के लिए ही जॉन सोप भेजेंगे, पाउडर भेजेंगे। तो उसी नाम से उन्होंने जो है अपने कंपनी को प्रमोट किया है, पोजीशनिंग बना है मार्केट में, ठीक है। तभी वो सक्सेसफुल है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर जो है कस्टमर को उन्होंने टारगेट किया है। पर्टिकुलर कस्टमर ने किन को टारगेट किया? चाइल्ड को, बच्चों को ही टारगेट किया सिर्फ। जैसे आपने देखा होगा नाइकी, नाइकी जो है आमतौर नाइकी के जो शूज़ आते होते हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, ठीक है। तो वो किन को टारगेट करते हैं? जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग होते हैं, यंग होते हैं, ठीक है, यंग यूथ होते हैं, उनको ही टारगेट करते हैं, ठीक है। उनको आप वो जो है ओल्ड एज या बच्चों के लिए, आप आमतौर जो है वो जो स्पोर्ट्स खेलते, चाहे ओल्ड हो या बच्चे हो, जो भी हो, मगर स्पोर्ट्स जो खेलते उनके लिए टारगेट करते हैं। इसीलिए जो है उनने एक पर्टिकुलर पोजीशनिंग बनाया मार्केट में, इसीलिए वो सक्सेसफुल है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ कस्टमर। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं मीनिंगफुल कस्टमर जिनको वो भेजेंगे एज के मुताबिक, या यंग को, जैसे कंपनी देखता है कि यंग को भेजेंगे प्रोडक्ट, कि ओल्ड को भेजेंगे, कि चाइल्ड को भेजेंगे, उस तरीके से वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेगमेंटेशन करने के बाद वो लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। टारगेट सेलेक्ट विच सेगमेंट टू सर्व, ठीक है। फिर टारगेट में देखते हैं वो लोग, देखो उसने देखा सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, वो ग्रुप करते हैं कस्टमर्स के, जैसे ओल्ड एज के कस्टमर्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे ओल्ड एज के कस्टमर्स होते हैं, यंग एज के कस्टमर, चाइल्ड एज के कस्टमर। तो उस हिसाब से वो लोग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ अगर बनाना होगा, ठीक है, उनको वो ओल्ड ओल्ड लोगों के हिसाब से, उनके स्टाइल के हिसाब से शूज़ बनाएंगे। फिर यंग लोगों के लिए एक शूज़ अलग टाइप के, फिर चाइल्ड लोगों के लिए अलग टाइप के। फिर वो टारगेट करेंगे, ठीक है, टारगेट करेंगे पर्टिकुलर एक ग्रुप को चूज़ करेंगे जिनको वो सेल करेंगे प्रोडक्ट। जैसे यंग यंग लोगों को उसने, जैसे कंपनी ने सेलेक्ट किया, टारगेट किया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एज के ग्रुप के कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, या कस्टमर प्रेफरेंस जो ठीक है, इस तरीके से। ये फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। तो उसके बाद टारगेट किया, फिर उसके बाद पोजिशनिंग करते हैं वो लोग, ठीक है, बिल्ड करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं ब्रांड इक्विटी टू चूज एन टारगेट। जो चूज़ किया हुआ टारगेट है उसमें वो अपने ब्रांड को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बिल्ड करने की। कैसे वो बिल्ड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे? देखो प्राइस सेट करेंगे, वो प्राइस उनके मुताबिक रखेंगे, जैसे उनके वो देखेंगे कि इनकम के हिसाब से, जिन कस्टमर को उनको टारगेट किया है, उनके इनकम के हिसाब से वो क्या करेंगे, प्राइस सेट करेंगे, प्रोडक्ट के फीचर्स रखेंगे, जो कस्टमर के नीड के हिसाब के से वो प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स सेट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सेट करेंगे, जैसे प्लीज़ जो है उनको फिजिबल जहाँ वो आ सकते हैं, जहाँ वो, ठीक है, मार्केट उस जगह रखेंगे जहाँ पे जो है कस्टमर इजीली जो एक्सेस कर सके, वहाँ से ख़रीद सके, ठीक है। और प्रमोशन करेंगे उन पर्टिकुलर एज के ग्रुप को या पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये भी था एक ओवरव्यू। तो हम जो इसमें
पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो मार्केट सेगमेंटेशन अब क्या होता है। सेगमेंटेशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विच इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ ब्रॉड टारगेट मार्केट इनटू सबसेट ऑफ कस्टमर्स बिजनेस और कंट्रीज हु हैव कॉमन नीड्स इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज एंड देन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू टारगेट दैम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सेगमेंटेशन जो कर है वो मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। देखो मार्केट सेगमेंटेशन इसीलिए किया जाता है, डिवाइड किया किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि वो उनको सर्व कर सके, ठीक है। तो ये एक मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये एक सेगमेंटेशन करना ही एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मार्केटिंग क्या होता है, देखो मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल एडवर्टीजमेंट, जो आपका प्रमोशन होता है, जो सेल करते हैं मार्केटिंग में, ठीक है। मार्केटिंग में वो सभी आ जाते हैं, जो सेल करना, प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, वो मार्केटिंग में आ जाता है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन इसीलिए किया जाता है। जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है, एक स्ट्रैटेजी, ठीक है। मार्केटिंग सेगमेंट इसलिए करते हैं विच इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ ब्रॉड। देखो मार्केटिंग सेगमेंटेशन में क्या करते हैं कि एक ब्रॉड जो मार्केट होता है, मार्केट एक बड़ा मार्केट होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं मार्केट को ब्रॉड, ठीक है, ताकि जो है एक टारगेट, एक मार्केट को जो है ब्रॉड, जो टारगेट मार्केट को है उसको सबसेट में सबसेट करे, ठीक है, उसको ऑफ कस्टमर्स एंड बिजनेस और कंट्रीज, ठीक है। तो वो एक ब्रॉड मार्केट को डिवाइड करता है, सबसेट करता है कस्टमर्स में, किस कस्टमर्स में, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के कस्टमर होते हैं, जैसे एज के मुताबिक, एज के हिसाब से, जैसे जेंडर होता है, फीमेल होता है, मेल होता है जेंडर के मुताबिक, या इनकम के हिसाब से, इनकम के हिसाब से कस्टमर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे किसी रिच पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, मिडल पीपल होते हैं, ठीक है, मिडल इनकम के लोग होते हैं, हाई हाई जो सैलरी लेने वाले लोग होते हैं, मिडल, देखो, ठीक है। तो इनकम के हिसाब से भी जो है वो डिवाइड करते हैं सेगमेंटेशन में। तो बिजनेस और कंट्रीज़, ठीक है, तो वो कंट्रीज़ के हिसाब से, अगर आपको इंटरनेशनली प्रोडक्ट, कंपनी जो है, कंपनी को जो इंटरनेशनली अगर प्रोडक्ट सेल करना है, वो टारगेट करेगा पर्टिकुलर कंट्री को, किस कंट्री में सेल करेंगे, ठीक है। हु हैव कॉमन नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी। सबसे देखो मार्केट सेगमेंटेशन में जो है मेन चीज़ देखा जाता है, जिसका कॉमन नीड हो वो देखा जाता है, इंटरेस्ट हो, प्रायोरिटीज़ हो, ठीक है, नीड हो। तो उस हिसाब से जो है क्या करते, एक मार्केट को सेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन नीड होता है, जैसे जैसे स्पोर्ट्स खेलने वाले स्टूडेंट्स को एक जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो उनका कॉमन नीड होता है, उनको शूज़ ज़रूरत होता है, ठीक है। वो हल्का फुल्का शूज़ ज़रूरत होता है, तो उनका इंटरेस्ट भी उसी में होता है, प्रायोरिटीज़ भी उनकी उनकी प्रायोरिटीज़ भी होता है, इंपॉर्टेंस भी उसी में होता है, ठीक है। तो वो तो ये देखते थे वो कॉमन नीड, इंटरेस्ट, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, उनका कॉमन। तो वो स्पोर्ट्स पर्सन का ही कॉमन ही होता है, हर किसी का नीड यही होता है कि वो जूता उस टाइप का ही होता है, एक्शन टाइप का ही होता है, वो हल्का फुल्का होता है, तो उस टाइप का वो जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो वो लोग देखो कंपनी क्या करता है कि कॉमन, सबों का कॉमन नीड देखता है, इंटरेस्ट देखता है, उसी के हिसाब से जो है प्रोडक्ट अपना सेगमेंट करता है, ठीक है, प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, मार्केट को सेगमेंट करता है, फिर प्रोडक्ट सेल करता है, एंड देन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू टारगेट देम, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो उनका कॉमन इंटरेस्ट देखता है, नीड देखता है, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, इंटरेस्ट है, ठीक है, पूरे मार्केट में देखते हैं कस्टमर को डिवाइड करके, ठीक है। तो उसके बाद वो जो है डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंटिंग करता है, जो स्ट्रेटजीज उसने बनाया है उस टारगेट मार्केट के लिए, कि कैसे प्रमोट करे, कैसे सेल करे, क्या प्राइस सेट करे, कौन सा प्रोडक्ट सेल करे, वो स्ट्रेटजीज वो जो है फिर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन इसीलिए ज़रूरत होता है ताकि जो है एक पर्टिकुलर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो है मार्केट सेगमेंटेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, डिवाइड करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे टीवी पे दिखा रहा होता है क्या, जैसे जॉनसन मैंने कहा सोप दिखा रहा होता है, ठीक है, उसकी एडवर्टीजमेंट होती है।
तो या जॉनसन पाउडर होता है बच्चों का, तो वो क्या बच्चों के लिए टारगेट करते हैं ना वो। तो किसी ओल्ड ओल्ड लोगों के लिए तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, वो किन के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, वो मदर्स के लिए होता है, जो माँ होती है उनके लिए होता है, उनको टारगेट करते हैं ताकि आपके बच्चों को जो है आप ये पाउडर्स दे दो। जॉनसन पाउडर जो है आपके बच्चों के लिए सही है, ठीक है। वो उनको टारगेट करते हैं, मदर्स को, जो माँ होते घर में, उनको टारगेट्स कर रहे होते एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो हर किसी को इसीलिए जो है मार्केट सेगमेंटेशन ज़रूरत हो, इसकी मार्केट सेगमेंटेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ताकि जो एडवर्टीजमेंट के टाइम पे जो है हेल्पफुल होता है, ठीक है, प्रमोशन के टाइम पे। इसके बाद जो है मार्केट जब सेगमेंट करोगे आप, तभी जबकि आप टारगेट करोगे कस्टमर, पर्टिकुलर कस्टमर को, और उसके बाद जो है पोजीशनिंग कर पाओगे। तो हम इसको डिटेल में आगे वाले इनमें स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो डिफिनेशन दिया है फिलिप कॉटलर ने, वो ये है: मार्केट सेगमेंटेशन सब डिवाइडिंग कस्टमर इनटू होमोजेनियस सबसेट ऑफ द कस्टमर वेयर एनी सबसेट में कंसीडेबल सेलेक्टेड एंड मार्केट टारगेट टू बी रीच्ड विद डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है उसमें क्या करते हैं, हम सब डिवाइड करते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को इनटू होमोजीनियस में, ठीक है। होमोजीनियस में जिसकी जिनका होमोजीनियस किसे कहेंगे, जिनका कॉमन नीड हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट हो, जिस कस्टमर का कॉमन नीड हो, एक ही नीड हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, ठीक है, और कॉमन प्रायोरिटीज़ हो, उसमें हम डिवाइड करते हैं मार्केट को, ठीक है। ताकि एक पर्टिकुलर मार्केट को डिवाइड करते हैं ताकि उसको जो है आप अपना प्रोडक्ट सेल करो या सर्विस सेल सर्व करो, ठीक है। सबसेट ऑफ द कस्टमर वेयर द एनी सबसेट में बी कंसीडेबल सेलेक्टेड। फिर आप क्या करते हो उसके बाद, जब होमोजेनियस एक पर्टिकुलर कस्टमर को आप टारगेट करते हो, उसके बाद जो है उनका नीड देखते हो कि क्या है, ठीक है। जैसे उनका कॉमन नीड है कि उनको किसी पर्टिकुलर टाइप का एक गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो आप वैसा ही गाड़ी जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो। तो वियर एनी सबसेट में कंज्यूमर सेलेक्टेड मार्केट टारगेट टू बी रीच्ड विद अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। फिर उस पर्टिकुलर एक मार्केट को टारगेट करते हो, फिर आप जो है जब मार्केट को आप टारगेट कर पाते हो तभी जो है आप डिस्टिंक्ट एक मार्केटिंग मिक्स बना पाते हो, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आता है, ठीक है, आपको पता है: प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्लेस। प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस, हाँ सॉरी, प्राइस होता है। तो उसके हिसाब से जब आपने एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट किया, फिर आप डिस्टिंक्ट जो है मार्केटिंग मिक्स बना सकते हो, बाकी के कंपनी के से डिफरेंट आप मार्केटिंग मिक्स बना सकते हो, ठीक है। फिर सेगमेंटेशन एम टू मैच ग्रुप्स ऑफ परचेजर्स विद द सेम सेट ऑफ नीड्स एंड बायर्स बिहेवियर सच एज ग्रुप सेगमेंट। देखो, आप जब डिवाइड करते हो ठीक है, आप जब डिवाइड करते हो मार्केट को, आप सेगमेंट करते हो, ठीक है। सेगमेंट जैसे एक मार्केट को सेगमेंट ए ही रखा, डिवाइड किया, फिर सेगमेंट बी रखा, फिर सेगमेंट सी, फिर सेगमेंट डी, ठीक है। इस हिसाब से सेगमेंट करते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन, देखो हम मार्केट सेगमेंटेशन क्यों करते हैं, हम मार्केट सेगमेंटेशन इसलिए करते हैं टू डेवलप मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। आप एक्टिविटीज़ को डेवलप करना चाहते हो मार्केट के, ठीक है। तो इंक्रीज मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे सेगमेंटेशन तभी होगा। देखो, डेवलप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, देखो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो ये जो जब मार्केटिंग आप सेगमेंटेशन करोगे, डिवाइड करोगे, तभी आप डेवलप कर पाते हो मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़। फिर इंक्रीज मार्केट इफेक्टिवनेस, आप मार्केट का इफेक्टिवनेस आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जब मार्केटिंग करते हो, कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल करते हो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करते हो, सेगमेंटेशन जब करोगे तभी जो है इफेक्टिवनेस आएगा, ठीक है। क्योंकि ये है कि देखो, अब अगर बहुत सारे आप प्रोडक्ट अगर सेल करोगे, ठीक है, मार्केट में एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट नहीं बनाओगे, तो आपका जो है कंपनी जो है इफेक्टिवनेस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो है बहुत सारे कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स है, वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपको जो है पर्टिकुलर कस्टमर्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करना है, उसका नीड देखना है, उसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट सेल करना है। तभी जाके आपका जो इफ़ेक्टिवनेस आएगा, तभी जाके आपका जो मार्केटिंग जो है इफ़ेक्टिवनेस आएगा उसमें, और प्रॉफिट आपका कंपनी जो है कमा पाएगा। तो मुझे लगता है अभी 20 मिनट्स का वीडियो हो गया है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। कल हम पढ़ेंगे आगे का, ठीक है।